जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ के द्वारा यह जिज्ञासा किए जाने पर कि वन से लौटाते क्रम राम, लक्ष्मण और सीता ने हम लोगों के लिए क्या संदेश दिया है। राम की कही हुई बात कहने के बाद सुमंत्र जी ने कहा कि लक्ष्मण क्रोध के आवेश में गर्म उच्छ्वास लेते हुए कहे कि आप महाराज से कह देना कि महाराज के साथ अब मेरे कोई संबंध नहीं रहे, मैं अब उन्हें पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता। मेरे लिए एकमात्र राघव राम ही हैं जो पिता है, बंधु है, स्वामी है, सखा है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात जो लक्ष्मण ने कही, सर्वम प्रजाभिरामम ही रामम प्रव्रज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। राम धार्मिक है और अपने धर्माचरण के कारण संपूर्ण प्रजा के हृदय में आसीन है, प्रतिष्ठित है, आदर पाते हैं। संपूर्ण प्रजा वर्ग के द्वारा आदर पाने वाले राम को वन में भेजना प्रजा का विरोध है, और जो प्रजा का विरोध करे, जो प्रजा के विरुद्ध हो, उसे राज सिंहासन पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता। क्योंकि राज सिंहासन विरासत नहीं होती, बल्कि प्रजा के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए एक दायित्व का पद होता है। जब आप किसी के विरुद्ध हो जाए या आपको कोई अपना विरुद्ध मान ले, अपने विरुद्ध मान ले, तो फिर आपके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी। फिर आपके द्वारा शासन के लिए अपनाई गई नीतियों की अवज्ञा होती रहेगी, एक अराजकता की स्थिति बन जाएगी राज्य में। यह केवल महाराज के लिए ही नहीं है, बल्कि भरत के लिए भी है। आप लोगों को याद होगा कि जब कैकेयी के भवन में, कोप भवन में, महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने के लिए जाते हैं और कैकेयी अपने आग्रह को छोड़ना स्वीकार नहीं करती। दूसरे दिन, राज्याभिषेक के दिन, सारे अमात्य, पुरोहित आदि आ चुके हैं, लेकिन महाराज दशरथ अभी तक भवन से बाहर नहीं निकले हैं। सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं और सुमंत्र जी को महाराज दशरथ राम को बुलाने की आज्ञा देते हैं। राम आते हैं, महाराज दशरथ उनसे कोई बात नहीं कर पाते, भूमि की ओर देख रहे हैं। राम को कौतूहल होता है कि कल हमारे राज्याभिषेक के संबंध में महाराज ने जो योजना बनाई, मुझे निर्देश दिया, आज बात क्या हो गई कि इस तरह मुझसे बात करना भी, आंख मिलाना भी नहीं चाहते। श्री राम ने कैकेयी से जानना चाहा महाराज के इस बदले मनोवृत्ति के कारण को। कैकेयी ने कहा कि वरदान में मुझे 2 वर मांगने की आज्ञा इन्होंने दी थी। पहले वरदान के रूप में भरत के लिए राज्य, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष के लिए वन मांगा, बस इतनी सी बात है। प्रभु श्री राम ने कहा कि मां, इसके लिए आपको पिता को इतनी पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं थी।
आप स्वयं मुझसे कह देती, अहम ही सीताम च प्राणान इष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं सद्यो दद्यो भरता प्रचोदितः। यदि आप मुझसे कहते तो मैं भैया भरत के लिए अपनी पत्नी सीता का, धन का, राज्य का परित्याग कर देता, स्वयं अपने प्राणों का भी परित्याग कर देता। लेकिन आप पिता को इसके लिए इतना कष्ट दी, यह बात मुझे व्यथित कर रहा है। यह वही कैकेयी है जिस कैकेयी को राम राज्याभिषेक की सूचना देने आई मंथरा को प्रसन्न होकर उपहार देती हुई कैकेयी ने कहा, धर्मज्ञो गुणवान दानता कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राज सुतो ज्येष्ठो यो राज्यम अतोरहति। मंथरा आई कि राम राज्याभिषेक की योजना को बाधित किया जाए, राम को राज्य पद पर बैठने न दिया जाए। तो कैकेयी ने कहा था कि मंथरे, राम धर्मज्ञ है। ऊपर हम लोगों ने देखा, लक्ष्मण ने कहा कि जो धर्मज्ञ राम है, इनको निर्वासित करने वाले को राज्य पद पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सिंहासन पर उसे ही बैठना चाहिए जो धर्मज्ञ हो, धर्म के तत्व को जानता हो। जो धर्मनिष्ठ नहीं होगा वह कभी भी शासननिष्ठ नहीं हो सकता। उसके राज्य में, उसके निर्देश में शासन की सूचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो केवल और केवल अपने आग्रह और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में शासन तंत्र का दुरुपयोग ही करेगा। तो कैकेयी ने कहा था कि धर्मज्ञो गुणवान दानता कृतज्ञ सत्यवान शुचि। राम में एक साथ इतने सारे गुण हैं, वे धर्मज्ञ हैं, गुणी हैं, दानशील है, कृतज्ञ है, सत्यवान है, पवित्र है। इन सारे गुणों के साथ रामो राज सुतो ज्येष्ठो, महाराज के ज्येष्ठ पुत्र है। यो राज्यम अतोरहति, इसलिए वे राज्य पाने के अधिकारी हैं। संभावना और परंपरा दोनों को राम पूरा करते हैं। जरा राम के जन्म ग्रहों पर दृष्टि डाली जाए और उन ग्रहों को लेकर ज्योतिष शास्त्र के विचार क्या है यह जाना जाए। गुरौ वा भृगौ शोच शुभ वर्गे धर्मे शे सबले धर्माध्यक्ष। जिस व्यक्ति के जन्म समय बृहस्पति और शुक्र अपनी उच्च राशि में हो और भाग्याधिपति नवम भाव का स्वामी उच्च हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्माध्यक्ष होता है। हम सभी जानते हैं कि राम का अवतार, राम जब धराधाम पर आए उस समय कर्क लग्न का उदय हुआ था। राम की जन्म कुंडली में उच्च ग्रहों की स्थिति यह है कि गुरु उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, सूर्य उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, चंद्रमा स्वगृही है कर्क राशि के, और बुध अधिमित्र गृही है। तो जिसके कुंडली में 5-5 ग्रह उच्च के हों, उस संबंध में ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है, स्ववच्चे गुरु तनुगतः स्वगृहे शशांके। जिसके जन्म समय बृहस्पति उच्च के होकर लग्न में हो, अर्थात कर्क लग्न में जन्म हो, और कर्क लग्न में ही चंद्रमा की स्थिति हो, शुक्रो झषे, शुक्र मीन राशि के हो, परमुच्चम इतो असितश्च मेषे तथैव सविता कुजः स्ववर्गाधिपो यदि भवे नृपति प्रजातः। मेष के सूर्य हो,
बुद्ध भी अपने उच्च वर्ग, मंगल भी अपने उच्च वर्ग को प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजा होता है। कैकेयी को भी राम के में राजा होने के सारे लक्षण दिखे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, जे हमारे अरिमित्र उदासी सबई राम प्रिय जही विधि मोही। राम को केवल महाराज ही प्रेम नहीं करते, मित्र ही प्रेम नहीं करते, महाराज उदासी और शत्रु भी उतना ही प्रेम करते हैं। ये उनके धार्मिक होने का के कारण। राम को बुलाकर के जब राज्याभिषेक के लिए राम को सूचित करने की योजना बनाई महाराज दशरथ ने, उन्होंने क्या कहा राम से कि बेटा, उत्पन्नस्तम गुण ज्येष्ठो मम रामात्मज प्रिय त्वया यतः प्रजाश्चेमा स्वगुण अरुरंजिता। राम, तुम परंपरा से ही केवल राजा होने की पात्रता नहीं रखते, अपने गुणों का उत्कर्ष कर मुझे तुम छोटा कर दिए हो, मुझसे अधिक गुणी हो। एक पिता का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि वह अपने पुत्र से छोटा हो जाए। तुम अपने गुणों के कारण प्रजा के हृदय में अपनी स्थिति सुदृढ़ की हो। बेटा, यह सब इसलिए संभव हुआ है कि तुम कौशल्या के पुत्र हो। माताएं ही होती हैं जो अपने पुत्रों में संस्कार का संवर्धन करती हैं। राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसी को है जो धर्मनिष्ठ होता है। धर्मनिष्ठ राजा के शासन के नीचे शासकीय सूचिता का सम्मान प्रजा स्वतः करती है। बार बार दंड का भय दिखलाना नहीं पड़ता। यही कारण है कि राम लक्ष्मण कहें, सर्व प्रजा भी रामम ही रामम प्रव्रज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधे न कथम राजा भविष्यति। जो धर्म प्राण राम जैसे व्यक्ति को राज्य से निकालने में सहायक हो, निकाला हो, उसे राज्य पद पर बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अन्यथा प्रजा वर्ग में एक अराजकता की स्थिति आ सकती है। और तो और भारत में सांस्कृतिक पुनर्उन्नयन के लिए जिस प्रकार के शासन की आवश्यकता होती है, वैसे शासन को नियंत्रित करने के लिए जैसा राजा चाहिए वैसे राजा की खोज करते महर्षि वाल्मीकि से देवर्षि नारद ने कहा था, इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वाल्मीकि, आप जैसे राजा की अपेक्षा रखते हैं वैसे राजा होने की संभावनाओं से युक्त इक्ष्वाकु वंश में एक बालक जन्म लिया है जिसका नाम है राम। वह अपने लक्ष्य की ओर स्थिर है, नियत आत्मा, अपने आत्मा को नियंत्रित करके लक्ष्य की ओर अभिगमन करने के लिए सन्नद्ध है, अत्यंत बलशाली है। बली वही होता है जो त्यागी होता है। अपेक्षाओं से भरा हुआ व्यक्ति भीरू हो सकता है, वीर नहीं हो सकता। द्युतिमान, कांतिमान है, उनकी दृष्टि उत्कर्ष परक है। धृतिमान, धैर्यवान है। यदि आपको अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो आपको धीर होना होगा। यह धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है।
वशी अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करते हैं। किसी विषय, किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होकर मचलते नहीं। मंथरा जब राम को वन भेजकर भरत को शासनारूढ़ करने का प्रयास कर रही है और कैकेयी कहती है, धर्मज्ञो गुणवान दांत कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यव राज्यम अधोरति। राम में राजा होने के सारे गुण हैं। मंथरा कहती, गुणों का संवर्धन कौन करता है? माता करती है। जैसा कि महाराज दशरथ ने भरी सभा में कही कि राम, तुम्हारे भीतर ये सारे गुण इसलिए है कि तुम राम कौशल्या के माता हो। लेकिन कैकेयी तूने किया क्या? विप्रोषितश्च भरतो यावद एव पुरादितः तब देवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। तुम बाल्यकाल से ही केवल अपने यौन आग्रह के कारण अपने छोटे से पुत्र भरत को बार बार ननिहाल भेज दिया करती थी। यदि अपने पास रखती तो जिस तरह राम के प्रति महाराज के मन में अनुराग है, तुम्हारे पुत्र के प्रति भी अनुराग होता। तुम अपने संरक्षण में रखती तो भरत में भी राजा होने की संभावनाओं का संवर्धन हो सकता, निर्माण हो सकता था। अरे महाराज, भारत के भीतर राजा होने की संभावनाओं का विकास हुआ या न हुआ हो, जब भी कैकेयी के पास आए, कैकेयी अपनी महत्वाकांक्षा से परिचित करवाती रही। और भरत स्वयं को अयोध्या का भावी सम्राट मान बैठे। तभी तो राम राज्याभिषेक को लेकर कहना पड़ा महाराज दशरथ को, विप्रोषितश्च भरतो यावद एव पुरादितः। जब तक भरत यहां से दूर है तब तक ही, तब देवाभिषेकस्ते, तब तक ही अभिषेक आपका हो जाना, प्राप्त काले मतो मम, यही मेरा विचार है। और कौशल्या तो कही है कि बेटा राम, मुझे भी बन लेते चलो, भरत को देखकर मेरे सेवक भी मुझसे दूर हो जाते हैं। राम राजा होंगे, इससे भरत को कोई कष्ट होगा ऐसा कैकेयी को विश्वास नहीं होता। कैकेयी बार बार कहती है कि मेरे लिए भरत और राम दोनों बराबर हैं। राम को यदि राज्य मिल रहा है तो भरत को ही मिलना समझो। लेकिन जब मंथरा यह बात कहती है, दर्पा निरकृता पूर्वा त्वया सौभाग्य यत्वया, शन्यकर्षाच्च सौहार्दम जायते, दर्पा निराकृता पूर्वा त्वया सौभाग्यवत्वया, राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापे। कैकेयी से मंथरा कहती है कि अपने यौवन के दर्प में उन्मत्त होकर तूने जो राम माता कौशल्या की उपेक्षा की है, उस पीड़ा को वो भूलेंगी क्या? विचार करो। यदि राम राजा हो गए तो कौशल्या अपने उपेक्षा, अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेगी। कैकेयी के जमीन के नीचे, पांव के नीचे की जमीन खिसकने लगी।
जो अब तक राम को राज्य मिलने के बाद भरत के जीवन में भी राजा जैसे ही सुविधा और सुख का अनुमान व्यक्त कर रही थी। राम के भीतर राजा होने के जो जो गुण होने चाहिए सारे गुणों का वर्णन कर रही थी। अब मंथरा के सामने गिड़गिड़ाने लगी कैकेयी कि मंथरे, बात तो तू ठीक कह रही हो। यदि राम राजा हो गए तो मुझे सबसे अधिक भय किसी से होगा तो कौशल्या से होगा। अब कोई तुम ही मार्ग बतलाओ कि महाराज मेरी बात को अनसुना न करे। मंथरा ने कहा कि अभी महाराज का आकर्षण तुम्हारे प्रति कम नहीं हुआ है। न त्वं क्रोधयितुं शक्तो न क्रोधाम प्रत्युदीक्षितो। तुम्हें क्रोधित नहीं देखना चाहेंगे महाराज, और स्वयं क्रोधपूर्ण दृष्टि से तुम्हारी ओर नहीं देख सकते। तो अब प्रियार्थम राजा, तो तुम्हारा प्रिय करने के लिए राजा प्राणान अपि परित्यजेत, अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। बात स्पष्ट हो जाती है कि जो स्त्री अपने दैहिक आकर्षण में बांधकर अपने पति का उपयोग करती है अपने स्वेच्छाचारिता पूर्ण निर्णय को मानने के लिए, उसे अपने पति के जीवन की तनिक भी चिंता नहीं होती। मर जाए, कोई अंतर नहीं है। तो जहां संबंधों की मर्यादा नहीं है, केवल अपना आग्रह, अपनी स्वेच्छाचारिता ही महत्वपूर्ण है, जहां दैहिक आकर्षण ही महत्वपूर्ण है, जहां अपने द्वारा किए गए किसी क्या अपकर्ष भय के रूप में मूर्त हो रहा हो, इन सारे परिस्थितियों में यदि सत्ता को केवल इसलिए नियंत्रित करने के लिए राजा का चुनाव किया जाए जो हमारे द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध मेरे ऊपर दंड का प्रयोग होने से बचा ले, वह व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। यही कारण है कि लक्ष्मण ने जो कहा, सर्व प्रजाभिरामम ही रामम प्रव्रज्य धार्मिकम, सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। लोगों के मन मंदिर में स्थापित हुए राम को वन भेजने में सहायक, निमित्त और आदेश देने वाले को राज सिंहासन पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यद्यपि राम ने कहा सुमंत्र जी से कि भैया भरत से कह देना कि महाराज की अवस्था अत्यंत वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, उनकी आयु बहुत दिनों तक नहीं है, उनके बाद आप राज्य सिंहासन पर बैठना, जब तक वे हैं तब तक उनको राज सिंहासन से न उतारना। लेकिन लक्ष्मण कहते कि महाराज तो राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी रहे ही नहीं। भरत को भी यह बात बतला देना कि राज सिंहासन की पात्रता उनमें नहीं है, वे कृपया राज सिंहासन पर न बैठे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्री वृंदावन।